श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। बनाओ क्या बढ़िया बनाई श्रीमती, बनाइए। देखे कौन कौन बना लेता है बांसुरी, कौन कौन बना लेता है हाथों से। रोटी पराठे बना लेती हो, क्या बांसुरी बना लेती हो? बनाइए जरा, देखा ये वीडियो कैसेट वाले भैया कौन कौन बहने बांसुरी बना ले। अरे देखो ये तो और बड़ी, देखो बांसुरी और का हजार। बनाओ 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 बनाओ। हरे राम इनके पास ये बांस की बांसुरी थी, अब इनके पास चांदी की आ गई, इसने बांस की हमें दे दी। क्या करें, अदला बदली हो गई, हमारे पास नहीं थी तो हमने बांस की ले ली और ये चांदी की। बताओ इनके ज्यादा ठाठ बाट है, कल हम फाड़ रहे। बल भागे बिहारी लाल की। सुंदर बताई है। सायंकाले तुभो राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत आहारो मैथुनम संयम स्वाध्याय च विशेषता। सायंकाल के समय आपको सावधान रहना है। और सायंकाल के समय यदि आप किसी शास्त्र का चिंतन करते हैं, निश्चित भगवान का ध्यान करके सोइए। कितने लोग हैं दुनिया में जो रात में सोए सुबह उठे नहीं साहब। रात में डायबिटीज इतनी हाई हो गई, सोते सोते बीपी इतना हाई हो गया, सोते सोते क्लॉटिंग हो गई, सोते सोते ब्रेन हेमरेज हो गया, सोते सोते पैरालिसिस हो गया। और जानते हो ये रोग कहां से आते हैं? 99% बीमारी चिंता से शुरू होती है। शुगर चिंता, डायबिटीज चिंता, बीपी चिंता, थायराइड चिंता, क्लॉटिंग चिंता, ब्रेन हेमरेज चिंता, पैरालिसिस चिंता। इसे चिंता कम करिए, भगवान का चिंतन करिए। क्योंकि चिंता कहती है कि मैं बड़ी और चिंतन कहता है मैं बड़ा। चिंता कहती है तू मुर्दे को जलाती है रिचिता, लेकिन चिंता कहती है मैं जीते को खा जाती हूं। चिंता ना करें, चिंतन करें प्रभु का, मन से, वाणी से, क्रिया से। और आंखों में भगवान को बसा लो। आंखों में तुम्हारे भगवान बस गए, कानों से कथा श्रवण शुरू हो गई। और अगर तुमने जवान कंट्रोल में कर ली, 3 चौकीदार अगर तुम्हें मिल गए, 3 चौकीदार, तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया। आंखों से पाप ना जा पाए, एक आंखों का चौकीदार, दूसरा कानों का चौकीदार। किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की बुराई कानों से करना नहीं है, सुनना नहीं है। इसको कहते हैं कानों का चौकीदार है। लेकिन जो जवान का चौकीदार है ये थोड़ा ताकतवर चाहिए, क्योंकि जवान बहुत चलती, इतनी चलती फालतू। बेटा ऐसा कर लो, पोता ऐसा कर लो, तुमने ऐसा नहीं किया तो चाय फिर गर्म कर लो। तो आज ये जो बकसिया खोल के तुम जो सूटकेस खोल के बैठ जाती हो ना सवेरे से सलाह देने का, ये मत खोला करे। जब तक कोई पूछे ना, कोई सलाह देनी नहीं है। मौन बहुत बड़ी ताकत है। जिसके 3 चौकीदार मिल गए, और ये चौकीदार कहां मिलेंगे? बोले चले जाओ दिल्ली नागलोई अग्रवाल धर्मशाला में भागवत की कथा हो रही है, वहां तुम्हें 3 चौकीदार मिलेंगे। कौन? बोले प्रभु की आंखों का चौकीदारी करेगा भगवान का दर्शन। अगर इन आंखों में तुमने बांके बिहारी को, खाटू श्याम को,
भागवत भगवान को बिठा लिया तो फिर आंखों को कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली, और कानों की चौकीदारी करेगी भगवान की कथा। बोलो, चाय छान के पीते हो? बोलो, पीते हो छान के बिना छनी? चाय छान के पीते हो? आटा छान के रोटी बनाते हो? अरे भले लोग तो पानी भी छान के पीते हैं। आरओ लगाए वो अलग बात है, नहीं आज नहीं, आरओ तो ऑटोमेटिक फिल्टर है, नहीं तो भले लोग क्या करते, अपने मटके पर बर्तन पर एक पतला सा कपड़ा डाल दिया, फिर पानी, कोई कीड़े वीड़े जीव जंतु, भले लोग चाय छान के पीते हैं, और अच्छे लोग तो आटा छान के रोटी बनाते हैं, और अच्छे लोग तो पानी भी छान के पीते हैं। तो इन कानों में जो शब्द जाते हैं उनको थोड़ा छान लिया करो। क्या किया करो? चाहे जो शब्द, चाहे जिसके चले आ रहे घुसे चले जा रहे, इन पे थोड़ा कंट्रोल करो, इन पे गेट लगवा लो। बोलो, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे घर में जो है सो घुसा चला जाएगा। कानों पर इनको भी जो शब्द अपने कानों में डालते हो उनको छान छान के डाला करो। मोटरसाइकिल में, कार में अगर नकली पेट्रोल गिर जाए तो कार फंसने लगती है, झटका देने लगती है और बीच में बंद होने लगती है। नकली पेट्रोल मिल जाए तो तुम्हें पता लग जाता है कि यार गड़बड़ कर दी इस पेट्रोल पंप वाले ने, मेरी गाड़ी तो कभी झटका लेती नहीं थी, आज झटका क्यों ले रही? पता दिखाए तो बोले भैया पेट्रोल। नकली चीज गाड़ी में नहीं डालने देते, और इतना बड़ा शरीर जिसको भगवान ने बनाया कुछ भी डालते रहते हो, उल्टा सीधा खाना, जानते नहीं कि क्या होगा अंदर। सावधान रहना है। भगवान ऐसे काली नाग का उद्धार करते हैं, और फिर भगवान ने देखा कि गोपियां कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी माँ की पूजा करने जाती हैं, तो यमुना में पहले नहाती हैं, लेकिन नग्न हो जाती करके नहाती हैं। वस्त्रों को त्याग कर जल में नहाना अपराध है। रात को 12 बजे से 4 बजे तक किसी भी ठहरे हुए पानी में कंकड़, बाल्टी, लोटा, गिलास डुबोना मानो पानी का अपराध है। जल के जो मालिक हैं वरुण को रुष्ट हो जाते हैं। 4 जगह तुम्हारे शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। स्नान करते समय शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। दान करते समय शरीर पर वस्त्र होना। स्थानम दानम तथा होम हवन करते समय सिर पर दुपट्टा, रूमाल, चुनरी। पुरुष भाई हैं, स्नानम दानम तथा होमम शयन, सोते समय भी शरीर पे वस्त्र होना चाहिए। याद रखिए, गोपियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। भगवान एक दिन आए जब ये निर्वस्त्र होकर के पानी में डूबी थी, केवल गर्दन बाहर निकाले हैं। जब इन्होंने डुबकी लगाई, कृष्ण आए और गोपियों के कपड़ों की पोटली को उठा करके, पोटली को खोला नहीं है। गोपियों के कौन से कपड़े हैं अंदर ये नहीं देखा कि हीरे जड़ी चुनरियां हैं, हीरे जड़े दुपट्टे हैं, हीरे जड़े मुकुट हैं, कि हीरे जड़े लहंगे हैं, ये नहीं देखा। भगवान ने ऐसी पोटली उठाई और ले जाकर के कदम्ब की डाल पर उसको बांध दिया। जब स्नान करने के बाद गोपियों को नजर नहीं आया तो लड़ने लगी। तो भगवान बोले, गोपियों लड़ो मत, तुम्हारे कपड़े कहीं नहीं गए, मैंने उठाए और मैंने पोटली नहीं खोली। तुम्हारे कौन से कपड़े हैं, सस्ते हैं कि महंगे हैं, हीरे जड़े हैं, मैंने नहीं खोला। लो आओ और अपना दुपट्टे एक पोटली ले जाओ। गोपियां कहती, कन्हैया हम बाहर नहीं निकल सकते। बोले क्यों? बोले हम वस्त्र नहीं पहने हैं। भगवान कहते जब वस्त्र त्याग कर जल में जा सकती हो तो बाहर निकलने में क्या संकोच। गोपियां कहती, कन्हैया पहले कोई नहीं था, सखियां थे तो लाज मर्यादा की कोई बात नहीं रही, अब तुम आ गए हो। तो वस्त्र तो पहनना पड़ेंगे। ऐसा कहा करुणा निधान। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले, गोपियों जिस पानी के अंदर तुम छुपी हो वो पानी में हूं, जिस आकाश के नीचे तुम खड़ी हो वो आकाश में हूं, जिस वृक्षों के बीच में तुम खड़ी हो वो वृक्ष में हूं। भगवान गीता में कहते हो, उच्च श्रवा तुरंगाणानाम धातु नाम अश्मि कांचनम।
जल भी मेरा स्वरूप है, सोना भी मेरा स्वरूप है। और एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना, आदमी तभी पाप करता है जब सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, और जब पाप करता है तो हंसता है, जब किसी को ठगता है तो हंसता है, जब किसी को बेवकूफ बनाता है तो बहुत अपने आप को समझता है कि लो हमने तो 50 रुपए की चीज 500 में, तुम लेकिन तुम आप क्या समझते हो कि कोई आपका हिसाब नहीं रख रहा है? तुम्हें कोई नहीं देख रहा है क्या? लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। आप जब किसी को छलते हो ना, आप किसी को मूर्ख बनाते हो, तो परमात्मा के पास उसका हिसाब लग जाता है। इसे कम खाओ, गम खाओ, लेकिन इन चीजों से बचो। अरे सुनो सुनो ये दुनिया वालों, और मैं बात पते की बताता, राधा रानी के दरबार में, माता रानी के दरबार है सबका जीवन खाता, माता रानी के दरबार में लोगों का खाता, रानी के दरबार है सबका जीवन खाता, रानी के दरबार में है सबका जीवन खाता। रानी के दरबार। इसलिए अच्छे कर्म करो मेरे भाई, कर्म करो ना काला, हे अच्छे कर्म करो मेरे भाई, कर्म करो ना काला। और लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, ओ लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। और पुण्य की नैया पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप की नाव डुबाता, राधा रानी के दरबार में है सबका जीवन खाता, राधा रानी के दरबार में है सबका जीवन खाता, के दरबार है। करुणा निधान, हे मेरे मालिक, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि तज फल चाखा, परम प्रधान विश्व रचि राखा, परम प्रधान विश्व रचि राखा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी। ये लाख आंख से लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, राधा रानी रानी के दरबार सबका जीवन खाता, राधा रानी के दरबार में सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता, महारानी के दरबार। इसलिए भागवत जी सावधान करती हैं आपको कि कोई भी पाप मन से, वाणी से और क्रिया से, तीन होते ना ये, मनसा वाचा कर्मणा। मन से माने हम किसी को ने कहा कि हमारी गाड़ी आ गई, क्या गई, तो मन से तो कह रहे कि अरे बधाई हो, लेकिन अंदर ही अंदर कह रहे कि देखो ये कैसे, इसने
मैं बहुत देर से सोच रहा कि हमारी कुछ हम खाली हैं, कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल मैं मुझे संस्कृत कम याद तो मेरी माला भूल गए थे। पहन लो बोल भागे कमरे में छूट गई थी। जय भोलेनाथ। ऐसे है ना, कहते नहीं अपना अपना व्यसन है, अपना अपना स्वरूप है। बहुत देर से मैं दिमाग मेरा कम क्यों चल रहा है। आप देखो तुम कैसे कंप्यूटर की तरह दौड़ेगा, ऐसा दौड़ी हर चीज की चीज है। बाबा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो भगवान ने गोपियों को ज्ञान करा दिया कि सर्वत्र प्रभु को देखना है। निज प्रभु में देखई जगत कई सन करहि विरोध। सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने वाला सर्वत्र विजयी होता है। ऐसे भगवान ने चीरहरण की लीला की है। और आगे भगवान रास बिहार की तैयारी करते हैं। रास बिहार के लिए भगवान को एक दिन क्या हुआ, वो कामदेव चला आ रहा था, मद मस्त झूमता हुआ चला आ रहा था और नारद जी मिल गए। तो नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी के हाथों में बीड़ा थे, करताल थे। बोले बाबा ये केवल बीड़ा बजाना आता है कि कुछ लड़ना भिड़ना भी सीखा है? बोले क्यों? कामदेव बोला मेरे हाथ में बड़ी खुजली मची है, कोई लड़ने वाला हो तो बताओ, मेरी भुजा फड़क रही है। नारद जी बोले बेटा हम तो बूढ़े हैं, हम तो तुमसे नहीं लड़ सकते, लेकिन एक लड़ने वाला ऐसा है कि अगर वो राजी हो गया है। कामदेव बोला कौन है वो? बोले अगर वो राजी हो गया तो तेरे हाथ की खुजली भी मिटेगी और हो सकता है तेरा हाथ ही साफ हो जाए तो कभी खुजली होगी नहीं। ऐसा है वो। कौन है? कौन है वो तो कामदेव से लड़ेगा? बोले तुम ज्यादा ठंडे रहो, थोड़ी ज्यादा ऊंचे हो जाते हो, तुम थोड़े नीचे आ जाओ। कौन है वो? बोले वो लड़ता नहीं है, और अगर वो लड़ने पे आ गया तो समझ में आ जाएगी कौन है। बोले तुम सीधे चले जाओ वृंदावन, कदम्ब की डाल पर बैठा बैठा बंसी बजा रहा होगा, देखने में तुम्हें छोटा लगेगा पर छोटा मत समझना। एक बार किसी ने, बड़े शहर की बात है, मेरी कथा में ताबीज की चर्चा हुई। एक मैडम ने घर जाके अपने पति से कहा कि ताबीज गुरुजी भरवा लो। और पति के बोले बोले भाटे दिस, ये क्या नाटक है, ये ताबीज से क्या होता है? कौन सी ताबीज? पत्नी अच्छी थी, बोली महाराज जी फ्री में दे रहे हैं, फ्री में, कोई फीस नहीं उनकी। झाड़ा फ्री में, धागा फ्री में, देखना फ्री में, ज्योतिष फ्री, सब फ्री वाले हैं। मैं तो अरे बोले फ्री तो है लेकिन क्या करेंगे, क्या होता है? मेरे साथ चलो मैं बात करूंगा महाराज जी से। कथा करके मैं कमरे में पहुंचा और पति पत्नी दोनों पहुंच गए। तो वो मैडम आती थी तो पंडितों ने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा महाराज जी जो वो दीदी आती है ना रोज बैठती हैं, वो आई हैं मिलने। मैंने कहा लाओ। बैठे थे, आ गए तो पति भी आ गए। बोले महाराज जी निवेदन करना है। तो बोलो। बोले महाराज जी ये घर गई तो वो कोई ताबीज की आपने चर्चा कर दी होगी, वो कहते ताबीज भरवा लो बच्चे के लिए। हमने कहा फिर? बोले महाराज जी मेरा सोचना ये है। मैंने कहा तुम कर? बोले महाराज जी मैं इंजीनियर हूँ। यार मैंने इंजीनियर साहब बधाई हो आपको, यार मोस्ट वेलकम, मेरे यहाँ आप आए हैं कमरे में। बोले महाराज जी मुझे आपसे ये करना है कि ताबीज क्या होता है? इतना सा ताबीज रहता है, जरा सा सिल्वर का, चांदी का, इतना सा टुकड़ा, उससे क्या होता है? मैंने कहा साहब रिवाल्वर का कारतूस पीतल का कितना का होता है? बोलो उसमें पीतल कितने का है? पीतल कितने का है? आप पीतल को तौलिए, पीतल उसमें 100 रुपए का भी, लेकिन उसके अंदर जो बारूद जो भरा है ना वो कलेजा फाड़ देता है। मैंने कहा हथगोला कितना? हथगोले में लोहा कितना है? लोहा मुश्किल से आधा किलो लोहा होगा, लेकिन उसके अंदर जो भरा गया है बारूद अगर फट जाए तो सैकड़ों को ले डूबता है साहब। ये ताबीज में मत जाइए। ये जो सिद्धिस्थान है ना नीचे हनुमान जी का मंदिर है, इन्हें पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये प्रभु साक्षात बैठे हैं। इनके चरणों का सिंदूर, इनके चरणों की रज, भगवान महामृत्युंजय की भस्म, महाकाल की भस्म। आप वैष्णव देवी से भैरवनाथ जाते हो वहां की भस्म। अब क्या समझते हो ये राख है? इनको राख समझते हो तुम? जिसको पहना दोगे फिर कोई कितने जादू कर ले और कितने कर ले टोने, और तेरी कृपा के सामने शंकर सब हो जाते बोने, तू सरकारों की सरकार। हे भोले
सरकार भोले भर देना भंडार। ये भोले सरकार भोले भर देना भंडार। हे भोले सरकार भोले भर देना भंडार। 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 ये भोले सरकार भोले भर देना भंडार। हे भोले सरकार भोले भर देना भंडार। ये कोई कितने जादू कर ले, कितने कर ले टोने। ये कोई कितने जादू कर ले, कितने कर ले टोने। और तेरी कृपा के सामने शंकर सब हो जाते बौने। तेरी कृपा के सामने शंकर सब हो जाते बौने। सरकारों की सरकार ये भोले सरकार। तो सरकारों की सरकार हे भोले सरकार। तो सरकारों की सरकार ये भोले सरकार। तो सरकारों की सरकार भोले भर देना भंडार। भोले भर देना भंडार। दोनों हाथ ऊपर महादेव के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके ताली। भोले भर देना भंडार। 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 हे भोले सरकार 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 भोले भर देना भंडार। हर हर महाकालेश्वर भगवान की। मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि कामदेव बोला कोई लड़ने वाला हो तो बताओ। अच्छा, दुनिया में हर चीज की जगह निश्चित है, पर दो चीजों की कोई जगह नहीं है। बताऊं? घर में जैसे खाना बनाने के लिए किचन, जिसको कहते हैं अन्नपूर्णा। घर गांव में कहते थे चौका। माता जी बैठी हैं हमारी, प्रणाम माता जी, आपको कर रहा हूं मैं। मम्मी जी बैठी हैं, पुजारी जी भी मेरी माता जी के तुल्य। आशीर्वाद दे दो, वहीं से ऐसा कर दो। कल आपने कितना बढ़िया यहाँ पर, तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको माता। आप तो सब जानती हैं, ब्रिज क्षेत्र से हैं आप। हम लोग पहले कहते थे चौका, और चौका में किसी एक आदमी ने खाना बना दिया, खा लिया, तो पहले लगता था पौंछा। क्या लगता था? अब उनका नाम हो गया किचन, उनका नाम है छिचिन। चप्पल पहन के, अरे ज्यादा बड़े आदमी को ठंड लगती है तो सोने की खड़ाऊ बनवा लो, क्या जरूरत है? बोलो। एक पवित्र जो अन्नपूर्णा गृह है, जहां भगवान को भोग लगाने वाला प्रसाद बनाते हैं, आप सावधान रखना है आपको। अन्नपूर्णा गृह में भोजन बनाने के लिए किचन है, सोने के लिए जो कमरा उसको क्या कहते हैं? कौन सा रूम है वो? बता दो, अपन संत आदमी ज्यादा इंग्लिश में। बेडरूम। बेडरूम है, चलो। अच्छा, जहां लोग आके बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम कहते हैं। अच्छा, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं उसको शायद स्टडी रूम कहते हैं। और जहां सामान इकट्ठा रखा जाता है उसको स्टोर रूम। घर में वॉशरूम से लेके और ड्राइंग रूम से लेके और बालकनी से लेके सबकी जगह निश्चित है, सोने की, बैठने की, खाने की, भोजन बनाने की और सब क्रिया करने की। लेकिन दो चीजों की जगह नहीं, एक तो लड़ाई की। कहाँ लड़? कब बालकनी में लड़ गए, कब दुकान पे लड़ गए, कब ऊपर छत पे पानी डाल रहे थे वहीं लड़ गए, कब चौका में लड़ गए, कब दरवाजे पे गोलू बाजार में लड़ने लगे। बोले कथा में गए थे, कब कथा में लड़ गए, रिश्तेदारी में गए थे, शादी में। लड़ाई की कोई जगह निश्चित नहीं। लड़ाई की और बुराई की, किसी की बुराई कहीं भी चालू हो जाती, बुराई कहीं भी चालू कर दो, किसी की बुराई और किसी की से लड़ाई, इसकी कोई जगह। इसमें केवल संयम की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है? संयम। देखो, दुनिया में बहुत लोग आपसे बेमतलब के जलेंगे। बता दूं, आप सवेरे सवेरे एकदम सवेरे अपना दरवाजा धो दो, पानी डाल दो, ये बड़े जल्दी जग जाती, इनके बड़ी जल्दी दरवाजे धुल जाते। और तुम 9 बजे तक गेट ना खोलो, ये बड़े VIP, इनके गेट ही नहीं खुलते।
तुम लोटा लेके मंदिर जाओ, ये बड़ी भक्ता नहीं है, ये बहुत मंदिर जाती है। और तुम मंदिर नहीं जा, बोले ये बड़े VIP हैं, ये मंदिर ही दो, बताओ क्या करोगे। अरे उन्होंने अपना दरवाजा धो लिया 5 बजे। आपको मैं बताऊं, सबसे पहले 4 साढ़े 4 बजे मंदिर, ये मंदिर के पुजारी जी जाग जाते हैं, क्योंकि मेरा रूम भी यही है। सबसे बिल्कुल प्रातः मुझे 4:30 या 5 बजे ये मंदिर का भगवान के पट और यहाँ पर घंटे घड़ियाल प्रभु की आराधना पूजा शुरू हो जाती है, बिल्कुल वृंदावन के तर्ज पर। ये सच बात है। तो प्रातः काल जगने को कहते हैं, क्या कहते हैं? सवेरे 4 बजे के जगने को बोलो ब्रह्म मुहूर्त, इसको कहते हैं अमृत वेला। क्या कहते हैं? नहीं बोलोगी? पीछे वाली बहनें नहीं बोलोगी? 4 बजे को क्या कहते हैं? अमृत बेला। और शाम को 4 बजे को क्या कहते हैं? गोधूली, गोधूली बेला। तो गोधूली बेला का अर्थ मालूम है? महाराज जी नहीं बताएंगे, स्वामी जी आपको नहीं बताने देंगे, आपको पता होगा। आप नहीं बोलना, क्योंकि आप ही बोल रहे तो सब क्लाइमेक्स बाकी है। अभी रुको, हरिओम, अभी क्लाइमेक्स बाकी। महाराज जी आप नहीं बताएंगे। शाम की जो गोधूली बेला है उसको गोधूली बेला क्यों कहते हैं? 4 बजे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो इस बहन ने क्या बढ़िया बात बताई। शाम को भगवान 4 बजे भरे पेट गायों को लेकर के जब वापस लौटते हैं, और गायों के पीछे जब धूल उड़ती है, गौ धूली, सवेरे गाय जाती हैं और शाम को पेट भर के जाती तो पैदल है, जब पेट भर के आती हैं तो दौड़ती हैं, और पीछे पीछे कन्हैया। सायंकाल 4 बजे जब भगवान कृष्ण गायों को लेके वापस आते हैं, और गाय जब दौड़ती हैं तो गाय की धूल उड़ती है, उसको कहते हैं गोधूली बेला। बोलो गौ माता की। ऐसी उसको कहते हैं गोधूली बेला। बोले लड़ने वाला हो तो बताओ। बोले चले जाओ वृंदावन। वो पुष्प दंडवा कामदेव धनुष पर बाण चला करके पहुंचा। भगवान कदम की डाल पर वृंदावन में बैठे बैठे बंसी बजा रहे थे। छाती पर बाण लगा के खड़ा हो गया। भगवान ने आंखों को खोला, बोला हो त्रिलोक विजेता जय हो। बोलो कोई तुम्हारी छाती पे बंदूक रख दे या तलवार धर दे गले पर और तुम मुस्कुराओगे? एक केवल कृष्ण में ऐसी ताकत है। बस छाती पर 5 बाणों को लेकर के कामदेव खड़ा है, और भगवान ने नेत्रों को खोला तो मुस्कुराए, बोले हो त्रिलोक विजेता जय हो। कामदेव को लगा कौन है ये? प्रभु सुना है तुम बहुत बड़े वीर हो। भगवान बोले हाँ। बोले हम लड़ना चाहते हैं, तुमसे युद्ध करने आए हैं। भगवान बोले स्वागत है। कौन सा युद्ध करोगे? लड़ाई 2 तरह की होती है। एक होती है आमने सामने की लड़ाई, और एक होती है पीठ पीछे कैंची से पर कतरना। बोलो कुछ लोग सामने से नहीं लड़ते, सामने से बड़े मीठे रहेंगे। बोलो सामने की लड़ाई लड़ोगे कि पीठ पीछे? एक होती है युद्ध की एक होता है किले का युद्ध, और दूसरा होता है मैदान का युद्ध। बोलो कामदेव बोला अर्थ तो समझा दो। बोले खाक लड़ोगे जब तुम्हें लड़ाई का अर्थ ही नहीं मालूम है, चलिए आए लड़ने। कोई कहे लड़ने का मतलब तुम जानते हो? बोले नहीं नहीं ये बता दो, हमें किसी ने बताया नहीं। बोले किले का युद्ध उसे कहते हैं कि हम आंख बंद कर लेंगे और सुर सुंदरियों की पायल के द्वारा तुम मेरे हृदय में काम जगा दो। और बोले मैदान का युद्ध? भगवान बोले तुम कामदेव हो, तुमने दुनिया में किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि आदमी छोड़ो जानवरों को, बकरी पत्ती खात है उसे सताता काम, और दूध मलाई खात जो उनकी जाने राम। कौन कहता है भगवान की बनाई हुई चीजों पर तुमने विजय पाली? काम क्रोध लोभ मोह, इनको हाँ कम कर सकते हो, इनको दबा सकते हो, पर भगवान को चुनौती देते हो, काम को जीत लोगे? वो विश्वामित्र जैसा तपस्वी, उर्वशी जैसी अप्सरा आई और 2 मिनट में किया कराए पे पानी फेर के चलेगी। बोलो कौन कहता है? काम को जीतोगे, क्रोध को जीतोगे। क्रोध भगवान ने बनाया है, और क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में दूसरी नहीं बनी सिवाय बिगड़ने के। जितने काम बिगड़ेंगे क्रोध से, और जितने काम बनेंगे केवल तुम्हारे मौन और शांत रहने से।
क्रोध आए तो समझ लेना कोई दुश्मन तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। दोनों मुट्ठियों को बांध के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और गुस्से में काम करना चालू करो। ज्यादा गुस्सा आए, जिस पे गुस्सा आए उसको 100 का नोट दो। क्या दो? बोलो। और ज्यादा गुस्सा आए तो 100 के नोट फेंको, फिर देखो तुम्हारा गुस्सा समझ में आ जाएगा। गुस्से में तुम नोटों की गड्डियां अपने घर में रख लो। गुस्सा आए और 100 की गिट्टी निकालो, जिस पे गुस्सा आ रही उस पे 100 का नोट फेंको। 100, 200, 500 फेंकोगे, उसके और छीन लोगे। हमेशा ध्यान रखना है, क्रोध जैसी रद्दी चीज दुनिया में दूसरी नहीं बनी। इस तरह से भगवान कहते हैं किले का युद्ध तुम सुंदरियों के द्वारा मेरे मन में काम जागृत करो। कामदेव बोला सरकार आज तक किले की लड़ाई लड़ने वाले बहुत मिले, लेकिन मैदान में लड़ने वाला कोई नहीं मिला। भगवान बोले तुम्हारा निमंत्रण है। क्या है? निमंत्रण है। काय का न्योता है? आज लड़ाई का निमंत्रण कर दिया। ये दुनिया में पहले है कृष्ण जिन्होंने लड़ाई का निमंत्रण दिया है कामदेव को कि आ जाना। कब? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन में आ जाना। यमुना जी का तट होगा, बंसी बट निकट होगा, गोपियों का संग होगा, हमारा तुम्हारा जंग होगा। आहा, न्योता कर दिया। और आज सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, भगवान पिता रात्रि, आज वो रात आ गई। सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। आप लोग बड़ी शांति से, आपको बधाई हो। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात है। आज अपने कमरे में सो रहे थे कृष्ण और अचानक नींद खुली और झरोके से पूर्णमासी का गोल चंद्रमा देखा। उन्हें याद आई मैं सो रहा हूं, आज तो मेरा युद्ध होना है। खिड़की से देखा तो पूर्णमासी का चंद्रमा। प्रभु ने अभी तक मां भगवान का श्रृंगार मां करती थी, लेकिन आज भगवान ने अपने माथे पर मुकुट लगाया, कानों में कुंडल, लंबे तिलक, पीली पीतांबर और अपनी बांसुरी को लेकर के दक्षिण दिशा की खिड़की से कूदे हैं कृष्ण। केसर की क्यारियां और गुलाबों की बगियां, केसर की क्यारी और गुलाबों की बगियों में छुपते छुपाते वो नटनागर यमुना के किनारे आए और उन्होंने अपने पीतांबर को बिछाया और मधुर बांसुरी बजाई और बांसुरी में गोपियों के सखियों के नाम निकल रहे हैं। ललिता, विशाखा, मित्रविंदा, मानो प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। और गोपियां भगवान के प्रति इतना समर्पण है, गोपियों का इतना समर्पण है कि अर्धरात्रि को कोई अपने पति के पैर दबा रही थी, पति के पैरों को दबाना छोड़ करके प्रभु की बांसुरी को सुन करके और आकर्षित होकर के दौड़ पड़ी। सुबह तक बांसुरी बजाते रहे कृष्ण। प्रातः काल कोई गाय को चारा डालने, दूध निकालने के लिए बर्तन लेके जा रही थी, बर्तन को पटक दिया और भगवान की ओर सीधे यमुना तट की ओर दौड़ी है। ऐसा आकर्षण है मेरे गोविंद का। कोई अपने मटकी में दूध दही लेकर के बेचने जा रही थी और दूध दही को रख दिया और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दौड़ पड़ी। गोपियों के मन में परमात्मा के प्रति भाव निर्मल है, निर्मल भाव। गोपियां आई हैं तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करिवाणिवा। आइए, स्वागत है आपका। गोपियां कहती कन्हैया मुझे गले से लगा लो। भगवान बोले पहले तो ये बताओ कि आधी रात को किसी स्त्री को अपने पति परिवार को छोड़ करके तुम क्यों आई हो यहाँ पर?
चंद्रमा की चांदनी देख रहे, चंद्रमा की चांदनी तो घर से भी नजर आती है। गोपियां कहती हैं कृष्ण तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, और भगवान बोले जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। कहती हाथ मिलाओ, भगवान कहते ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? बोले तत्सुखे सुखित्यम, अपने प्रेमास्पद की खुशी में खुश हो जाना। सफल नारी का राज क्या है? दुनिया की सबसे सफल नारी कौन मानी गई है? दुनिया के सबसे सफल नारी है जिसने अपने प्रियतम को प्रसन्न रखा है। बस एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। दुनिया की सफल नारी का राज है कि अपने पति को खुश रखना। और बोले पति गड़बड़ करें तो गारंटी है? बोले नहीं, पति की कोई गारंटी नहीं है, उन्हें जो करना है सो करने दो। लेकिन एक नारी, भारत की नारी जो नारायणी है, वो अपने धर्म में रहे, अपने सत्य में रहे, अपने पतिव्रत धर्म में रहे। नारी अपने जीवन में कोई पूजा करे न करे, पाठ करे न करे, यज्ञ करे न करे, दान करे न करे, लेकिन जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म की सतीत्व की रक्षा करती है, ऐसी भारत की नारी नारायणी है साहब। भारत की नारी नारायणी है। अनुसुईया है, सावित्री है, मां सीता है, सुलोचना है। स्त्री, हाँ, ये नहीं कि तुम ऐसा कर रहे, तुमसे कई बार क्या होता है कि पति पत्नी में कोई बात हो जाए तो पत्नी पति से कहती क्यों आजकल तुम बहुत चला रहे हो 2-2 बजे तक मोबाइल, हम कल से 4 बजे तक चलाएंगे। ये नहीं करो। तुमने कहा तुम ऐसा करते हो, हम तुमसे बढ़िया करके बताएंगे। ये तो बदला हो गया। उन्हें जो करना है सो करने दो, हम गंदा नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे जवाब देना है ना भगवान के दरबार में जाके। तुलसी जी की कथा सुनी है आपने? सुना दूं मैं? कितना बज गया? चलो टाइम है। तुलसा जी यहां पर कितनी सुंदर सजी हैं, बोलो पहचान लिया आपने? देखो मेरे हाथ लगा, बोलो तुलसा मैया की, भागवत भगवान माता ने आशीर्वाद दे दिया है, हमने आशीर्वाद सिर पे रख लिया। देखो बोलो बोलो तुलसा महारानी की जय, जय श्री राधे। हमें आपको बस हंसना चाहिए, हमें बस एक कथा में मुंह नहीं बनाना है आपको। आइए, तुलसी जी की थोड़ी दो तुलसा जी, एक दुल्हन बनी है और एक माँ। हमारे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति है।
भगवान की। तुलसी और सालिग्राम का विवाह होता है। कब होता है? कार्तिक शुक्ल देवउठान एकादशी के। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सालिग्राम से विवाह क्यों होता है? तुलसा जी की कथा लंबी है, मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि आज भगवान का विवाह भी है। ये तुलसा जी स्त्री थी, इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? लेकिन भगवान नारायण ने छल करके इनके पति का भेष बना करके और इनके साथ इनका पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। कि उनका पति भगवान से लड़ने गए तो ये जाकर भगवान शंकर के बगीचे में बैठ गई। तो भगवान शंकर ने कहा, नारायण, जब तक इनकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक इसके पति को कोई मार नहीं सकता। जाओ श्याम, नारायण, इस काम में आपने पीएचडी कर रखी है, छलिया हो श्याम, हम बड़ो छलिया, छल करके इसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट कर दो। जब ये बगीचे में बैठी थी तो पति का भेष बना करके आए और पत्नी ने अपने पति को देखा तो पूजा छोड़ दी और चरणों को छुआ। क्या बात है? बोले बस आ गए लौट के, शंकर ने हार मान ली। इतना कहा और पति का भेष बना करके पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। वैसे सती स्त्री अगर किसी अरे गहरे के पैर छू ले, पैर सबके नहीं छुए जाते, क्षमा करना हृदय से, सबको मत छुआ करे, जो देखो तुम्हारा, ऐसा नहीं है। हाँ, सती स्त्री अगर किसी अपात्र के पैर छू ले तो उसके पुण्य चले जाते हैं। इसलिए जो पात्र है उसको आप, और जैसी सती ने पैर छुए तो वो बोले तुम तो लड़ने गए थे शंकर से, बोले शंकर ने हार मान ली, तुम्हारी पूजा का प्रताप है, जाके पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। और जैसे ही सतीत्व नष्ट हुआ तो भगवान विष्णु बन गए, चक्र सुदर्शन लेके। तो वृंदा की आंखों से, अरे अभी तो तुम मेरे पति बने थे और मेरे साथ, आंखों से आंसू निकल पड़े, क्या किया आपने? रोने लगी। लक्ष्मी के पिया, वृंदा रोने लगी, है मेरा पति, मैंने कभी परपुरुष को कभी अपनी गंदी नजरों से नहीं देखा है, पर तुमने क्या किया? ये श्राप दिया है। लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया? लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया? और भेष बना के पति का, भेष बना के पति का छल क्यों किया? लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया? लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया? भेष बना के पति का, भेष बना के पति का ये छल क्यों किया? लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया? लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया? बोले छल करके मेरे पति को मार डाला, छल करके मेरे पति को मार डाला, और आकर के मेरे साथ किया मुंह काला, आकर के मेरे साथ किया मुंह काला। अमृत के पीने वाले, अमृत के पीने वाले जहर क्यों पिया? लक्ष्मी के पिया, नारी का धर्म नष्ट करने के लिए तुम पत्थर बन गए, तो ये नारी तुम्हें श्राप देती है, तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। तुम सालिग्राम बनोगे, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, मैं तुलसी बनूंगी।
क्या बनोगी? देती हूं श्राप के तुम पत्थर बनोगे, देती हूँ श्राप के तुम पत्थर बनोगे। भारत की नारी भगवान को श्राप दे रही है। वेद की कथा है। देती हूँ श्राप के तुम पत्थर बनोगे, देती हूँ श्राप के तुम पत्थर बनोगे। उस सिर पर चढ़ूंगी मैं तो नीचे बैठोगे, इस सिर पर चढ़ूंगी मैं तो नीचे बैठोगे। देती गंडकी नदी, गंडकी नदी और नर्मदा का पत्थर बनना पड़ेगा तुम्हें। देती हूँ श्राप की तुम पत्थर बनोगे, देती हूँ श्राप के तुम पत्थर बनोगे। सिर पर बैठूंगी मैं तो ये नीचे रहोगे, ये सिर पर बैठूंगी मैं तो नीचे रहोगे। और सुनो नारायण, दुनिया के मंदिरों में भगवान को भोग लगेगा तो बिना तुलसी के बोलो मेरे बिन न खा पाओगे, मेरे बिन न खा पाओगे, मेरे बिन न खा पाओगे, मेरे बिन न खा पाओगे। ये खीर हलवा लक्ष्मी के प्यार तूने ये क्या किया लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया। मेरे बिन न खा पाओगे, मेरे बिन न खा पाओगे। दुनिया में मंदिरों में अगर भोग लगेगा 56 भोग लगेगा तो पहले तुलसी का पत्ता मंगाना पड़ेगा। मैं तुलसा बनूंगी नारायण और तुम पत्थर बनोगे। मेरे बिन न खा पाओगे, मेरे बिन न खा पाओगे। खीर और पुआ लक्ष्मी के पिया तूने ये क्या किया लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया। लक्ष्मी के पिया तूने किया। लक्ष्मी के पिया, तूने ये क्या किया। बोलिए सालग्राम भगवान की जय हो। तुलसा महारानी की जय जय श्री। कितनी भाग्यशाली है नागलोई की बहनें। पितृपक्ष में तुलसा जी की कथा, हनुमान जी की कथा, राम जी की कथा। बहुत बहुत बधाई हो आप बहनों को। आइए भगवान रास बिहार की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर चूड़ी का एक दृश्य आता है जब भगवान ने मनिहारी का भेष बनाया। क्या बनाया बोलो? आज भगवान, क्योंकि बहनों को ये सुहाग की चूड़ी मिलेगी, लेकिन सुहाग की चूड़ी में एक शर्त है, कोई खड़ा नहीं होगा। खड़े होकर चूड़ी लेना अपशकुन मानी जाती है, ध्यान रखना। आप बैठे रहिए, कोई 2-4 लाख लोगों की भीड़ नहीं है। कि कथा में वही आता है जिसको मेरा लड्डू गोपाल हाथ पकड़ के खींचता है, ऐसे कथा में नहीं आते। एक होता है भाग्य, एक होता है बड़ा भाग्य, एक होता है अति बड़भागी, और एक होता है सौभागी, और एक होता है दुर्भागी। ये 5 हैं। कितने हैं? तौलना, तुम कौन से नंबर के हो हम बताने वाले हैं। पता लग जाएगा तुम कौन से नंबर के हो। तुम भाग्यशाली हो कि बड़भागी हो, कि अति बड़भागी हो, कि सौभाग्यशाली हो, कि दुर्भाग्य तो मेरे पीछे नहीं पड़ा है। आपको तौलना है कि तुम कौन से नंबर के हो। हम बताने वाले हैं भाग्यशाली कौन है, बड़भागी कौन है, अति बड़भागी कौन है, और सौभाग्यशाली कौन है, और दुनिया का दुर्भाग्यशाली स्त्री पुरुष कौन है। बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? कहीं पोल पट्टी खुल जाए तो कोसोगे तो नहीं? क्योंकि हम लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी माता जी ये क्या कर रही है आप? इसको करवाइए, ऐसे नहीं पकड़ के धर दो। बोल बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। थोड़ा
थोड़ा पेशेंस है ना, कथा पंडाल है। आइए, आज की बात और है, कल यहाँ से प्रस्थान, कल तो नहीं परसों प्रस्थान है, और एक भागवत में 4 भागवतें हमें मिली हैं। बोलो बाके बिहारी बोलो। एक नारियल तो ये दे ही गए हैं, सुप गया है ना। ये राजापुरी उत्तम नगर वो नारियल वो दे के गए हैं। और एक भागवत पर पुनः ही एक कुछ बहनों पर ऐसी कृपा हो रही है, ए भैया खाना पीना दवाई नहीं छूटती, हारी बीमारी नहीं छूटती, गाड़ी वाहन में सब कुछ पेट्रोल आदि नहीं छूटता, रंगाई पुताई नहीं छूटती है, घर की रंगाई पुताई नहीं छूटती, रंगाई पुताई और अपने चेहरे की रंगाई पुताई भी बंद है, बोलो नहीं छूटती। तो भगवान क्यों छूटे हैं? कुछ बहनों ने संकल्प ले लिया है कि प्रतिवर्ष गुरुजी को बुला करके पितरों में यहाँ पर भागवत कथा होगी। बोलो किसे किसे खुशी होगी, हाथ उठा के। सब बहनें कितने प्रसन्न हो गई। फिर आएंगे गोपाल, अब की बार आएंगे तो तुम्हें मोटे नजर आएंगे, तुम देख लेना। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, माल छान रहे हैं ना। तो अगली कथा फिर यहीं पर होगी पितृपक्ष में, कोई कराएगा वो अलग है, उसकी गारंटी। और तीसरी कथा हमारी बहन को कराना है, निर्मला शौकीन को 2024 में, क्योंकि भागवत भगवान की कृपा से इनके घर में एक पोता हुआ है। लड्डू गोपाल खुश रखें। इनको कथा अकेले करानी है, उनके साथ में सुनीता आई है, बहन आई है साथ, जिनके तरह लड्डू का प्रसाद। ताली बजा दीजिए सब लोग। ऐसी बहन जिन्होंने कल वो लड्डू अभी तक बट रहे हैं, वो लड्डू बढ़ा नहीं रहे, वो कम ही नहीं हो रहा लड्डू, जाने कहाँ से लड्डू लाइए। उन लड्डू में कौन सा प्रसाद ऐसा आया कि कल बटे, सवेरे बटे, दोपहर में बटे, जो भभूत लेने आए, जो झड़वाने आए, जो कुंडली दिखाने आए, अभी भी रखे हैं, अभी फिर बटेंगे। बोलो भाग्य बिहारी है। उत्तम नगर पहुंच गए, कमर सिंह नगर पहुंच गए, करोल बाग पहुंच गए, कनाट प्लेस पहुंच गए, मियाँ वाली पहुंच गए, फिर भी कम नहीं हो रहे। बधाई हो आपको, क्योंकि जो लोग मिलने आए उन सबको वो प्रसाद मैंने बांटा है। भगवान के दरबार में खाली नहीं जाना। तो मैं क्या चर्चा कर रहा था आपसे, कोई चर्चा कर रहा था, मैं क्या चर्चा कर रहा था? हाँ, संकल्प। ये देखिए, मैं महाराज जी, मैं भावुक हो जाता हूँ। एक संकल्प ये आ गया है, ये नारियल राजापुरी उत्तम नगर का है, और दूसरा यहीं पितृपक्ष का संकल्प कल हो जाएगा। और परसों तीसरी कथा हमारी बहन जो निर्मला जी कराएंगी भगवान बांके बिहारी की। वो कहती है महाराज जी ये तो बांके बिहारी की कृपा है। हाँ, ये निर्मला जी ने मुझे ये कहते हुए गर्व है, बोलना चाहिए नहीं, मेरे पिताजी की जब डेथ हो गई तो इस बहन को जब पता चला, इन्होंने फोन पर कहा, बोले महाराज जी आप गुरु हैं और आपके पिताजी हैं, तो अपने पिताजी के भंडारे में मेरी तरफ से 2100 रुपए ताली। ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दिल्ली से एक बहन का हिस्सा हमारे पिताजी को त्रयोदशी कर्म के भंडारे में लग गया। और कुछ बहनें पंजाबी बस्ती से माता बाला शर्मा, उनके बेटे नवीन शर्मा और श्वेता, ईशान और श्वेता की मम्मी, जो मैं अपनी माँ मानता हूँ, मेरा भाई है नवीन, वो बाई रोड यहाँ से झांसी और झांसी से मेरे गांव, छोटा सा बच्चा है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते गुरुजी आप दिल्ली 8-8 दिन आते हो और आपके पिताजी और दिल्ली के पंजाबी बस्ती के एक परिवार ने जाकर के दिल्ली के लोगों की शान बढ़ा दी है मेरे गांव में जाके। क्या महाराज दिल्ली से बंबई से लोग आए। ऐसी निर्मला जी मैं बधाई देता हूं उनको, क्योंकि समय समय पर कहां देना चाहिए वो लिखा जाता है। आप लोग कभी थाने गए हो? थाने जाते हो? चलो भगवान ना करे कभी थाने जाना पड़े, लेकिन कभी तुम्हारा बेटा या तुम्हारा पोता पढ़ लिख करके थानेदार बन जाए तो फिर थाने जाने में तुम्हें डर लगेगा? नहीं लगेगा ना। तुम्हारी बहू पढ़ लिख करके सीओ बन जाए, तुम्हारी कोई बेटी डीजीपी बन जाए, डीएसपी बन जाए, तो थाने में जाओगे तो थानों में लिस्ट लगी है, क्षेत्र के नामी चोरों के नाम लिखे हैं लाल अक्षरों से। देख लेना नागलोई थाने में कभी जाओ तो। हमारी तो बहन रहती है ना माया नागलोई थाने में, तुम्हें क्या देखा है? थाने आपके नागलोई थाने के नामी चोर, नामी चैन चुराने वाले, नामी बलात्कारी, नामी मर्डर करने वाले कतली, नामी चैन स्नैचर, सबकी लिस्टें टंगी हैं। इसी तरह से परमात्मा के दरबार में भगवान के लोगों की, पुण्य आत्माओं की लिस्ट टंगी है।
इसलिए अपने जीवन में नेक काम करते जाओ, मैं करता हूं। आइए, भगवान इस तरह से मणिहारी का भगवान ने भेष बनाया और चूड़ी का प्रसंग आएगा। आइए, सुंदर लास लीला की चर्चा के साथ भगवान कामदेव से युद्ध करते हैं और कामदेव को भगवान पराजित कर देते हैं, क्योंकि जो जगत को जीतने वाला है उसको कोई क्या हराएगा। दुनिया की 3 स्त्रियां बहुत सुंदर हैं। कितनी स्त्रियां बोलो? तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री का नाम बताओगे? तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री का नाम है माता पार्वती। शरीर में राख लगाने वाले शंकर को बस में कर लिया। कितनी सुंदर होंगी, कितना भजन किया इन्होंने। घर से भाग गई थी शंकर जी को पाने के लिए, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए। आप पार्थिव शिवलिंग जानती हो? कौन कौन जानता है पार्थिव शिवलिंग? आहा बहनों, मिट्टी के शंकर जी बनाना, उन पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, सप्तधान, बिल्वपत्र, है ना, आदि आदि से उनका अभिषेक करना और बाद में उनको विसर्जन करना। ये पूजा माता पार्वती ने शंकर को पाने के लिए की थी, पार्थिव से पूजन। कितना बड़ा संकट हो, तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लो, भगवान शंकर तुम्हारे द्वार आकर के तुम्हारे संकटों को टाल देंगे। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावही। ऐसे पार्थिव शिवलिंग। बोलो, शंकर को स्त्री से कोई मोह नहीं है, वो शरीर में राख लगाते हैं। कामदेव को जलाया है, लेकिन पार्वती की सौंदर्य ने, उनकी तपस्या ने शंकर को पति बना लिया। पहली नारी है तीनों लोकों की जिसने कामदेव को जलाने वाले को बस में कर लिया। और दुनिया की दूसरी सुंदर नारी का नाम है राधा, जिसने कामदेव को हराने वाले को बस में कर लिया। और 3 लोक की सुंदर तीसरी नारी का नाम है उर्वशी, जो आई और विश्वामित्र जैसे तपस्वी के 2 मिनट में तपस्या को मिट्टी में मिला करके